बात वर्ष 1960 की है। स्थान था यूरोप का ऐतिहासिक नगर और इटली की राजधानी रोम। पूरी दुनिया की निगाहें 25 अगस्त से 11 सितंबर के बीच होने वाले ओलंपिक खेलों पर टिकी हुई थी। इन खेलों में 20 वर्ष की एक अश्वेत बालिका भी भाग ले रही थी। वह खेलों में इतना तेज दौड़ी, इतना तेज भागी कि रोम ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक हासिल कर उसने दुनिया में सबसे तेज धाविका होने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। रोम ओलंपिक में 83 देशों के 5000 खिलाड़ियों के बीच इस 20 वर्षीय बालिका के अनोखे हौसले को देखने के लिए लोग इसलिए उत्सुक नहीं थे क्योंकि वुल्मा रेडोल्फ अश्वेत थी, बल्कि यह वह बालिका थी जिसे 4 वर्ष की छोटी सी उम्र में डबल निमोनिया और काला बुखार के चलते पोलियो हो गया था। फलस्वरूप उसे पैरों में ब्रेस पहनकर घूमना पड़ता था। 11 वर्ष की आयु तक तो वो चल फिर भी नहीं सकती थी, लेकिन उसने एक सपना पाल रखा था, और वो सपना था दुनिया की सबसे तेज स्प्रिंटर बनने का सपना। और दुनिया ने उस सपने को हकीकत में बदलते हुए देखा। डॉक्टरों की सलाह के विपरीत वुल्मा रेडोल्फ ने अपने पैरों से ब्रेस उतार फेंके, खुद को मानसिक रूप से मजबूत कर लगातार अभ्यास में जुटी रही। दरअसल रेडोल्फ दौड़ने से पहले जीतना जानती थी। उसने अपने आत्मविश्वास को इतना ऊंचा कर लिया था कि उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया। वरना एक ही ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतना कोई आसान काम नहीं होता। सच है, यदि व्यक्ति में पूर्ण आत्मविश्वास हो तो शारीरिक विकलांगता भी उसकी जीत की राह में बाधा नहीं बन सकती। हौसले की जीत और जीत का हौसला ये वरदान की तरह होते हैं। लेकिन यह भी सच है कि ऐसा हौसला, ऐसा जीवट, हार नहीं मानने वाला, घुटने नहीं टेकने वाली ऐसी लगन हर किसी के पास नहीं होती। बहुत बड़े दिल वाले व्यक्ति होते हैं जो ईश्वर का ऋण अदा करने के लिए अपनी सारी समस्याओं, अपनी सारी सीमाओं को ताक पे रखकर कुछ बड़ा करने की सोच पाते हैं। ऐसा प्रदर्शन कर जाते हैं कि जैसा कि वुल्मा रेडोल्फ ने किया। वरना आमतौर पर तो लोग समस्याओं की मार और प्रकृति से हार कर, दुनिया से अलग होकर कहीं किसी कोने पर बैठकर रुदन करने लगते हैं। लेकिन जिंदगी को यदि हम थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि दुख दरअसल बहुत नसीब वालों के हिस्से में आता है। इस विचार को, इस ख्याल को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत खूबसूरती के साथ अपने इन पंक्तियों में संजोया है कि हृदय यदि छोटा होगा तो दुख उसमें नहीं समाएगा। हृदय यदि छोटा होगा तो दुख उसमें नहीं समाएगा और दर्द दरवाजे पर दस्तक देकर ही लौट जाएगा। हृदय यदि छोटा होगा तो दुख उसमें नहीं समाएगा और दर्द दरवाजे पर दस्तक देकर ही लौट जाएगा। और टीस उसे उठती है जिसका भाग्य खुलता है। टीस उसे उठती है जिसका भाग्य खुलता है। वेदना अपनी गोद में उठाकर हर किसी को निहाल नहीं करती, और जिसका पुण्य प्रबल होता है वही अपने आंसुओं से धुलता है। जिसका पुण्य प्रबल होता है वही अपने आंसुओं से धुलता है। यह तय है कि प्रकृति ने हम सबको इतनी नेमत तो दी ही है, यदि हम चाह लें तो हर चुनौती को सौभाग्य में बदल सकते हैं। जरूरत बस इस बात की है कि हम शिकायत करना छोड़कर समाधान की राह में चलना शुरू कर दें और पूरी बुलंदी से कहें, जियो जीतने के लिए।